Hello students, in this session we are going to start with a new concept and that is criteria for congruence. Students, अब तक के lectures में हमने ये तो पता लगा लिया कि congruence का मतलब क्या होता है। जब कोई दो शेप, दो फिगर सेम साइज और सेम शेप के हो तभी उन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर बोल सकते हैं। और कॉन्ग्रुएंसी के लिए सबसे बेसिक जो रूल है वो दोनों फिगर्स एक दूसरे को क्या करने चाहिए, सुपर इम्पोज करने चाहिए, यानी कि वो एक दूसरे को कंप्लीटली कवर अप कर लेने चाहिए। तो कवर अप करने के लिए हमने क्या किया था, हमने किया था एक फिगर को दूसरे के ऊपर उठा के रख देंगे, अगर वो दोनों कवर अप कर लेंगे तो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, सपोज हमें ये ट्रायंगल दिए है ABC और PQR और हमें पूछा कि भाई ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, पता लगाओ। तो हर बार इस PQR को काट के ABC के ऊपर रखना, दैट्स नॉट द करेक्ट मेथड। कितना टाइम लगेगा एंड दैट वॉन्ट बी पॉसिबल फॉर एवरीथिंग। सो फॉर दैट हमने कुछ क्राइटेरियाज बनाए, कुछ थियोरेटिकल मेथड्स बनाई जिनसे कि हम पता लगा सके कि गिवन ट्रायंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। ठीक है। अब in this chapter we have total given 4 criterias in order to check whether the given triangles are congruent or not. सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो है SSS क्राइटेरिया, दैट मीन्स साइड 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 क्राइटेरिया। अब इस क्राइटेरिया को समझने के लिए हम दो ट्राइंगल्स के एग्जाम्पल लेते हैं और उन एग्जाम्पल के ऊपर से हम पता लगाएंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। सपोज वी हैव गिवन अ ट्राइंगल्स ABC एंड PQR और इन दोनों ट्राइंगल्स की लेंथ हमें दी है। एज वी कैन सी वी हैव गिवन दैट AB इज 1.5, BC is 2.3 and AC is 3.0. PQ is 2.3, QR is 1.5 and PR is 3.0. These are the sides we have given over here. Ab, as we can see from the length of the sides, we have side AB is equal to QR. We have given that AB is equal to QR. फिर और क्या दिया है हमें, we have given that PC is equal to PQ and we have given that AC is equal to PR. Now हमने जब लाइन सेगमेंट का कॉन्ग्रुएंट पढ़ा था तब हमने ये पता लगाया था कि अगर किसी लाइन सेगमेंट्स के लिए उनकी साइड्स की लेंथ इक्वल हो देन those line segments are considered as a congruent line segments. So here AB line segment is congruent to QR line segment, then BC line segment is congruent to PQ line segment and AC line segment is congruent to PR line segments. Clear? अब next thing we had seen is कि अब ये जो लाइन सेगमेंट्स है, ये QR लाइन सेगमेंट ये पूरा AB को कवर अप कर लेगा, देन PQ लाइन सेगमेंट पूरा BC को कवर अप कर लेगा और PR लाइन सेगमेंट पूरा AC को कवर अप कर लेगा। दैट मीन्स ये तीनों लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे को कवर अप कर लेंगे, मतलब ये पूरा फिगर जो है वो इस पूरे फिगर को कवर अप कर लेगा। अब हमने ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंस के वक्त ये पढ़ा था कि जब दो ट्राइंगल एक दूसरे को कंप्लीटली कवर अप कर ले, यानी कि दो ट्राइंगल्स जब सुपर इम्पोज हो जाए, देन इन दैट केस दोज ट्राइंगल्स आर कंसिडर्ड टू बी अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स किस तरह के ट्राइंगल्स होंगे, दिस टू ट्राइंगल्स आर कंसिडर्ड एज अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्लियर? तो किसी भी दो ट्राइंगल्स के लिए अगर दोनों ट्राइंगल्स की तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो then the triangles are said to be congruent triangles. Clear? अब congruent तो है, लेकिन congruent होने के साथ साथ इन दोनों के बीच में कौन सा करस्पॉन्डेंस congruent है ये भी फाइंड करना ज़रूरी है, यानी कि कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड्स है जो एक दूसरे को कवर अप कर रही है, ये भी फाइंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो यहाँ पे हमारा जो करस्पॉन्डेंस होगा वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, we will find this with the help of the given length of sides. For triangle ABC जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे PQR के वो होंगे AB का करस्पॉन्डिंग साइड है
QR, BC का करस्पॉन्डिंग साइड है PQ एंड AC का करस्पॉन्डिंग साइड है PR। दैट मीन्स AB का जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो है QR, इसको हम लिखेंगे RQ। फिर BC का जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो है PQ, इसको हम लिखेंगे QP एंड AC का जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो है PR, तो ये हो गया PR। सो फ्रॉम द गिवन लेंथ ऑफ साइड्स वी कैन फाइंड द करस्पॉन्डेंस, और इस करस्पॉन्डेंस के ऊपर से अब हम ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंस को लिखेंगे सिंबॉलिकली एंड दैट विल बी लाइक ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल RQP। Clear? So from the whole topic we can define the congruence of triangle as if the three sides of triangle are equal to the three corresponding sides of another triangle, then the triangles are congruent for the given correspondence। मतलब अगर किसी एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल की तीनों करस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल है, then the triangles are congruent for the given correspondence। Clear?